दोस्तों नमस्ते। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आजकल सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले एक 25-30 अकाउंट एक्टिव हो गए ऐसे लग रहा है। एक बात साफ तौर पर बता दूं, मेरा विश्वास इतना खराब नहीं है। हिंदुत्व के ऊपर, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले लोगों के ऊपर इतना खराब नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि वो बस 3-4 महीने में टूट जाए। बहुत बड़ा विश्वास होता है। और एक बात बता दूं, ध्येय प्राप्ति के लिए विश्वास अडिग होना बहुत आवश्यक होता है। मैं आपको कुछ किस्से बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। दोस्तों, होता ऐसे है कि अगर कोई डांस बार गया हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मुजरा चलता है उसमें कभी आप गए हो, आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता है। पत्रकार ऑलवेज मास्टर इन ऑल जैक ऑफ नन होता है, उसे सारी बातें पता होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो हर चीज को अनुभव किया जाए, कुछ बातें ऐसे भी पता चल जाती है। कभी डांस बार गए हो तो डांस बार में काम करने वाली लड़की आपसे बात करती है और वो बात करते वक्त प्यार प्यार की बातें करने के बाद वो और भी कुछ बोलती है, और वो होता है, क्यों तुम्हें याद ही नहीं आती मेरी, कहाँ खो जाते हो, तुम्हें मैं हूं, प्यार करने वाली हूं, ये याद भी नहीं रहता, मुझे कुछ चाहिए इसका अंदाजा भी नहीं होता है तुम्हें। वैसे ही मुजरा वालियां बोलती है, प्यार करते हो कहते हो और बात भी नहीं करते हो। वैसे महाराष्ट्र में लावणी चलती है, वहां तमाशा में भी यही बातें सुनने को मिलती है। झूठ मूठ का प्यार करने वाले सब पैसे के भूखे होते हैं, और जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो यही बातें करते हैं कि तुम प्यार ही नहीं करते मुझसे, प्यार करते हो तो आ जाते, आ किस लिए जाते, पैसों के लिए आ जाते। अगर पैसा न मिलता हो तो ये आरोप लगते रहते हैं कि प्यार नहीं करते, फिक्र नहीं है मेरी, तुम्हें लगता ही नहीं है कि कोई तुमसे इतना भी प्यार कर सकता है। ये सारी बातें बताई जाती है। मुझे इसलिए याद आ रहा है कि ऐसी ही सारी बातें आजकल सोशल मीडिया पर हो रही है। फडणवीस हिंदुत्ववादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, किसी काम के नहीं है। कोई तो कहता है 10 काम बता दो हिंदुत्व के, 5 काम बता दो, कोई 25 काम बता दो, ऐसे आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन काम बता दो ऐसी बातें बोली जाती है। चलो ठीक है, मैं देख रहा था कि क्या इन लोगों को सच ही हिंदुत्व के बारे में प्यार है या कुछ और है। वो गाना है ना, वो प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, वैसे ही है, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। ये वाली लाइन मुझे ठीक करनी है, तुझे भी पता और मुझे भी पता, ये वाली बात है। कई लोग मुझे भी टैग करके बोल देते हैं कि यही था जो बोलता था, यही था वो बोल रहा था। दोस्तों, ये आरोप लगाने वाले अपने विचारधारा, संगठन, नेतृत्व पर विश्वास नहीं करते, और जिन लोगों का विश्वास नहीं होता है वह इसी तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम समझ आए। है क्या ये प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों के बिजनेस है, जैसे फडणवीस को गाली देने वाले एक व्यक्ति की पत्नी क्या बोलते हैं, महावितरण में काम करती है छत्रपति संभाजी नगर में, और उसे गाली देकर ही अपनी पत्नी को अपनी जगह रखने का, उसकी ट्रांसफर न हो इसका एक जरिया मिल गया है, मार्ग मिल गया है। एक व्यक्ति है जो अपने महावितरण में काम करने के लिए या महा ट्रांसको में काम करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल वर्क वाली कंपनी खोल के बैठा है, और जो फडणवीस को गालियां देते रहता है। उसके सारे पैसे, उसकी रोजी रोटी उसी कंपनी के द्वारा चलती है। बीवी की सैलरी है, इसलिए उसे अच्छी रोजी रोटी मिलती है। ये व्यक्तियां फडणवीस को गाली देते रहते हैं।
एक और व्यक्ति मुझे मिल गया था कि जो MSRDC और PWD में जो ब्रिज बनते हैं या रास्ते बनते हैं गांव के नजदीक, वहां पे उन रास्तों पर इलेक्ट्रिकल का काम करता है। मुंबई में रहने वाला है, नवी मुंबई में रहने वाला है, और वो इलेक्ट्रिकल का काम करता है। और उसकी मांग ये है कि इन कामों के लिए फडणवीस की व्यवस्था मुझे अधिकाधिक काम दे और अधिकारियों को ये बता दे कि कुछ न ले। अब ले देकर काम चलाने वाले कुछ लेने देने की बात न रखते हो तो यही दिक्कत होती है। और ये व्यक्ति एक संगठन बनाकर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर काम करते हैं। अब फडणवीस गालियां क्यों खाते हैं, यह भी एक बात सोचने लायक है। गालियां इसलिए खाते हैं कि लोगों को, मतलब गाली देने वालों को पता है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये ना मेरी बीवी की ट्रांसफर करेगा, ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल रोकेगा, ना MSRDC में मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रोक देगा, नहीं करेगा फडणवीस, पता है उन्हें। क्योंकि फडणवीस ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हिंदुत्व की दुहाई देकर, मैं उनको धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, उनको धमकाने की आवश्यकता भी नहीं। जो काम फडणवीस नहीं करते उसे बताकर मैं क्यों धमकाऊं उनको, मुझे क्या जरूरत है धमकाने की, मैं धमका भी नहीं रहा। बस इतनी बात बोल रहा हूं कि हिसाब सबका होता है, कभी ना कभी निकल सकता है। जैसे हाल ही में एक व्यक्ति को पुलिस थाने लेकर समझाया गया कि पुलिस को मां बहन की गाली देना कितना गलत होता है। मैं ये उन लोगों को धमकाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये फडणवीस जी को जताने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो इनके हिंदुत्व की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाते हैं और अपने ही लोगों के ऊपर अविश्वास दिखाने लगते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। ये लिब्रांडुओं का खेल है, जिन्हें हिंदुत्ववादियों को अपने ही व्यक्ति पर से भरोसा उठाना है। तो किसी की जरूरतों को देखकर, आवश्यकताओं को देखकर, काम को देखकर, उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिल रहा है और क्या हम दे सकते हैं, यह सोचकर लिब्रांडुओं ने ही इनको फडणवीस और हिंदुत्व की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने का प्रयत्न किया है। ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व की दुहाई देते हैं। दरअसल इनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपनी कुछ जरूरतें हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस दोनों को बता रहा हूं कि इनकी जरूरतें क्या है, ये जरा समझ लो। आवश्यकता है इनको समझ लेनी। एक बार ध्यान देकर इन प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दिया जा सकता है क्या? क्या बार बार यही दिक्कतें सामने आने वाली है? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है ना, जो एक बार दिया तो दिल नहीं भरता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देना ही पड़ता है, किसी का दिल नहीं भरता है। तो ऐसे ना हो जाए कि इन लोगों को देते रहो और पैसा मिलता है इसलिए ये गालियां देते रहे, गालियां ही देते रहे, ऐसा ना हो। मैं ये वीडियो जानबूझकर अलग जगह पर कर रहा हूं, पीछे मेरे भगवान है, पीछे मेरे स्वामी हैं और वो सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं कर रहा था, मैं उन हिंदुत्ववादियों के लिए कर रहा हूं कि इन 20-25 लोगों की बातें सुनकर कहीं आपका विश्वास न उड़ जाए, कहीं आपका विश्वास न उड़ जाए। दोस्तों, ये हिंदुत्व की तरफदारी नहीं है, ये अपने अपने व्यवसायों को चलाने के लिए या मेरी जरूरतें सरकार या पार्टी की तरफ से पूरी हो इसलिए कुछ लोग जानबूझकर झांसे में आकर या झांसे में आकर, जानबूझकर या झांसे में आकर बोल रहे हैं क्या, इसको समझ लेना चाहिए। आपके इन्हीं करतूतों के कारण हिंदुत्व पर अभी अभी विश्वास रखने वाले या इकट्ठा होने के बाद यश मिलता है इस पर विश्वास आ गए लोग बदल सकते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकता है,
उनकी विचारधाराएं बदल सकती है, इसी को समझ लेना आवश्यक है। यह जो आजकल मुहिम चल रही है, इन मुहिम चलाने वालों को, सारे के सारे नहीं हैं, कुछ प्रकाशन संस्था चलाने वाले हैं जिनको अपनी प्रकाशन संस्था चलानी है, किसी को एमएसआरडीसी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चाहिए, किसी की बीवी की ट्रांसफर न होनी चाहिए, वो औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में रहनी चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिकल के काम मिलने चाहिए। ये सारी बातें अगर मुझे पता है तो फडणवीस को भी पता होगी ना। और ये 4-5 लोग 20-25 लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जातिगत आधार पर उन्हें पृथक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों को हिंदुत्ववादियों को समझ लेना चाहिए और अपने अंदर के विश्वास को बरकरार रखना चाहिए। नमस्ते।